लेकिन ये जो साइटिका की प्रॉब्लम है या न्यूरोपैथी जैसी जो परेशानियां हैं जो बदलते मौसम के साथ शरीर में एकदम से ट्रिगर हो जाती हैं, इनके बचाव के लिए कौन कौन से आसन ज़रूरी हैं, लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव करना है और खान पान में किन चीज़ों का सेवन नहीं करना? मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन, ये पूरा क्रम बता देते हैं। ये गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया, शैटिका, लुम्बस स्पोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, तमाम तरह की कमर के दर्द की जितनी भी समस्याएं, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को तो जो है स्क्लेरोसिस जैसा भी हो जाता है। एक बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, वो तक भी अच्छा हो जाता है प्राणायाम करने से। और जो अभी अभ्यास बता रहे उसमें योगराज महायोगराज गूगल के साथ उसमें कैश और गूगल भी दे देते हैं, गोधन अर्क के साथ औषधियाँ दे देते हैं। तो देखो, मकरासन, भुजंगासन 4 तरह से, एक दोनों हाथ साइड में रख करके, सुनने जैसी बात है, देखने जैसी, गौर करने जैसी बात है। ऐसे एक तरह से, ये दूसरी तरह से, दोनों हथौड़ी के नीचे एक रिदम के साथ थोड़ा ऐसे होल्ड करते हैं 5-10 सेकंड, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा देते हैं 2। फिर ये तीसरा ऐसे है, यूं उठा दिया, पैर पीछे पास में। चौथा ये ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर केड़ी को देखा। हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, कई बार सांकेतिक रूप से बता देते हैं, आज होले होले बता दे रहे। ये ऐसे थोड़ा सहजता के साथ। शलभासन में एक ऐसे पैर उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे पूरी सीधी की सीधी उठाया। फिर ये दूसरा ऐसे, एक हाथ सामने दूसरा हाथ पीछे, ये फिर दोनों हाथ सामने से लिए और ऐसे उठाया। फिर ये दोनों तरफ से उठा दिया ऐसे। तो भुजंगासन भी 4 तरह से, सर्वासन भी 4 तरह से, धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, फिर मरकटासन 3-4 तरह से। ऐसे देखो, घुटने पंजे पास में और यूं कर रहे थे। फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला और एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर चला जाता है। फिर तीसरे में पैर सीधा करके, ये बहुत ज़रूरी था। कई बार हम जल्दी जल्दी बताते हैं, लोग सीख नहीं पाते, ठीक से गलतियां करते हैं। फिर तो पूरा ठीक से करें, इसलिए तसल्ली से आज बता दिया हमने। स्वामी जी, बाकी हमारे वीडियोस इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर मौजूद रहते हैं। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, लोग इन्हें बार बार प्ले करके आपसे सीखते रहते हैं। तो ये दुश्वारी काफ़ी हद तक इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने दूर कर दी है। आपका प्रोग्राम अगर किसी से मिस हो जाता है तो वो इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जाकर के उसे दोबारा भी देख सकता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, सर्दियाँ अब जा रही हैं, गर्मियाँ दस्तक दे रही हैं, लेकिन मांसपेशियों की दिक्कत इस मौसम में भी लोगों को काफ़ी होती है। अब इस बदलते मौसम में जकड़न, ऐठन भी बढ़ जाती है कई बार लोगों की। अब मसल्स को स्वामी जी लचीला बनाए रखने के लिए और एक्टिव बनाए रखने के लिए रोज़ाना कौन कौन सा योग का पूरा पैकेज किया जा सकता है जिससे मसल्स एक्टिव रहें और लचीली भी बनी रहें? तो एक तो ये जो स्पाइन वाला पैकेज है ना, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, एक तो ताड़ासन और सूर्य नमस्कार उसके लिए बेस्ट है। ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, भुजंगासन और मरकटासन 2 आसन ही करना, और ये अभ्यास कर, मांसपेशियाँ एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगी, कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। ये रोज की दिनचर्या में इसको सम्मिलित करना है, ये बहुत गजब का है। और प्राणायामों में तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम ये 5 प्राणायाम तो रामबाण का काम करते हैं। तो 10 बार ऐसे भुजंगासन, सांस लेके पीछे, सांस छोड़ के आगे, ऐसे रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ यूं करना है। तो ये जैसे जैसे आप योग करते जाएंगे वैसे वैसे ये रिदम बहुत अच्छा आता चला जाएगा और कभी मांसपेशियों की दिक्कत हो ही नहीं सकती। एक खास बात और बताना चाहता हूँ, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी दर्द ना हो, मांसपेशियों की प्रॉब्लम ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई रोग ही ना हो, शरीर में कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कोई भी नेगेटिव एनर्जी भीतर जमा ही ना हो,
क्योंकि भीतर जब कचरा जमा हो जाता है वही बीमारियों के खतरे के रूप में हमारे सामने आता है। तो गोधन अर्क सुबह सुबह पी लें। और गोघृत पान, 4 चीज़ें हमारे सामने विकल्प हैं। गाय का घी, तिल का तेल, गाय का घी, तिल का तेल, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल। लो, नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल। अरे साहब 1 चम्मच ले लो, सारी मांसपेशियां, सारी हड्डियां, सारी चमड़ी, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सब पुष्ट हो जाते हैं। अष्टधातु पुष्ट हो जाती है उससे। तो खाली पेट गोघृत पान, तिल के तेल का या बादाम रोगन का या वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो 1 चम्मच भी पी लेंगे ना, उनकी नस नाड़ियाँ और पूरा शरीर ऐसे ही चमकेगा जैसे आपके सामने एक स्वामी रामदेव नाम का योगी चमक रहा है। ये चमक है योग की, ये चमक है गाय के घी की, ये चमक है प्रकृति की, ये चमक है संस्कृति के और सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने की। प्राणायाम स्वामी जी, से कई चमकते बार दमकते रहते, योग से चमकते, और भोग से रोग से पूरी दुनिया त्रस्त और ग्रस्त है, बड़ी दुख पा रही है। त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ मेरे भाई हुसैन जी।